हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसाम। आप सब लोगों को पता होगा कि आसाम गवर्नमेंट के जो 1 लाख जॉब्स स्कीम है उसके अंडर पे बहुत ही जल्द ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, जिसके कोडिंग डिकोडिंग पार्ट जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्ज़ाम पे इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फर्स्ट आता है हम लोग का लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, देखिए, क्राउन, CROWN, क्राउन, और इसको कोड किया गया है DSPX। तो कोड कैसे होगा ये हम लोग को समझना है। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, C है, और यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, D है। तो C और D में अगर रिलेशन देखेंगे तो C के बाद आता है D, C का जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है D। और R और S में अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या होता है, R के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है S। मतलब क्या हो रहा है, C को अगर हम लोग +1 करेंगे तभी आता है हम लोग का D, और R को अगर हम लोग +1 करेंगे तभी आता है S। सेम O के लिए देखिए, O के बाद आता है P, ओके, जो इमीडिएट नेक्स्ट वर्ड है वो है अल्फ़ाबेट है वो है P। सेम W के लिए, W के नेक्स्ट है X, N के बाद क्या है O। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ये सिंपली है। आप लोग को अगर पता है तो आप लोग इजीली एग्जाम पे कर सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे चेक करने के बाद, मतलब जब हम लोग चेक करते हैं अगर C और यहाँ पे जो C फास्ट अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे जो फास्ट अल्फ़ाबेट D है उससे कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे जो फास्ट अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग जो कोडेड में लास्ट अल्फ़ाबेट है उससे चेक करेंगे। अगर उसमें से कुछ रिलेशन आता है, मतलब जिसके साथ रिलेशन बनता है उससे ही हम लोग कोड कर पाएंगे, क्योंकि ये किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे C से D हुआ है, R से S हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम पे कैसा क्वेश्चन आएगा देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं। आप लोग को ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज MONKEY, monkey is written as XDJMNL. How will tiger be coded? एक वर्ड है monkey जिसको कोड किया गया है XDJMNL। तो सेम कोड में टाइगर को कैसे लिखेंगे ये हम लोग को निकलना है। एग्जाम पे ऐसा आता है, एक का कोड दिया होगा तो उसको उसका लॉजिक समझ के आप लोगों को दूसरा एक वर्ड दिया होगा उसका कोड निकलना है। तो देखिए, पहले इसका क्या लॉजिक है वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग टाइगर का कोड निकल पाएंगे। एक वर्ड दिया है मंकी और एक वर्ड है आपका जो कोड है मंकी का वो दिया हुआ है XDJMNL। तो हम लोग पहले फास्ट अल्फ़ाबेट से फास्ट अल्फ़ाबेट का कोड कुछ रिलेशन बनता है क्या वो देखेंगे। M और J कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। और D कुछ रिलेशन बन रहा है? नहीं। सेम Y के लिए देखिए, Y और L कुछ रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है M, उसको हम लोग लास्ट अल्फ़ाबेट के साथ कोड करने की ट्राई करेंगे। तो देखिए, M और L में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? हाँ, बन रहा है। M के इमीडिएट पहले आता है L। सेम O के लिए देखते, O और N में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? हाँ, O के ठीक पहले आता है N। सेम N के लिए देखिए, N और M के लिए देखिए, N के ठीक पहले आता है M। K और J के लिए देखिए, K के पहले आता है J। E और D के लिए देखिए, E के पहले आता है D। और Y और X के लिए देखिए, Y के ठीक पहले आता है X। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे M का कोड हो रहा है L, जो M के इमीडिएट पहले जो अल्फ़ाबेट है वो उसका कोड बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, -1। M से अगर -1 करेंगे तभी तो L आएगा, क्योंकि M का इमीडिएट पहले का अल्फ़ाबेट है, इसका ठीक पहले का अल्फ़ाबेट है। तो सेम लॉजिक में हम लोग टाइगर को कोड करेंगे। इसको करते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वर्ड क्या दिया हुआ है,
टाइगर। और यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक क्या निकाला था कि यहाँ पे जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है उसका जो ठीक पहले का अल्फ़ाबेट है वो हो जाएगा लास्ट में। तो ठीक है, पहले क्या आता है? एस आता है, तो इसका कोड हो जाएगा एस। उसके बाद आई है, आई के पहले क्या आता है? एच आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच। उसके बाद देखिए जी है, जी के पहले क्या आता है? एफ आता है, तो जी का कोड यहाँ पे आएगा एफ। नेक्स्ट ई है, ई के पहले क्या आता है? डी आता है। उसके बाद आर है, आर के पहले क्या आता है? क्यू आता है। तो हम लोग का कोड क्या बना? क्यू डी एफ एच एस। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको कोड किया गया है, यहाँ पे जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा मतलब कोडेड में जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसके साथ सेम यहाँ पे लास्ट को या के फर्स्ट के साथ कोड किया गया है। और यहाँ पे क्या लॉजिक बना? टी से एस आया, मतलब टी का ठीक पहले का अल्फ़ाबेट आया, मतलब -1 होगा। अगर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है तो क्या होता है? प्लस होता है, +1 होता है। यहाँ पे जो ठीक पहले का आया इसलिए -1 बोलते हैं इस लॉजिक को। समझ में आया? आप लोग एक खुद से करिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन है, अगर एक वर्ड दिया हुआ है जर्नल, जर्नल जिसको कोड किया गया है MRX UQD। तो ये जो जर्नल का कोड MRXQTO है, ये कौन सा लॉजिक फॉलो करता है ये आप लोग को निकलना है। ये निकलने के बाद हम लोग को एक वर्ड दिया गया है ट्रेनिंग। इस वर्ड का क्या कोड बन रहा है वो निकलना है। तो आप लोग पहले इसका क्या लॉजिक बन रहा है वो देखिए, उसके बाद ट्रेनिंग का कोड निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में आते हैं। अगर आप लोग को अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर ऐसे वीडियो आप लोग को और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आते हैं हम लोग नंबर कोडिंग पे। नंबर कोडिंग क्या रहता है देखिए, हम लोग को पता है टोटल A to Z 26 अल्फ़ाबेट होता है। ये जो 26 अल्फ़ाबेट है, मतलब ए जो फर्स्ट में आता है इसका कोड क्या होगा? 1। उसका सीरियल नंबर ही समझ लीजिए, सीरियल नंबर इसका कोड बोलते हैं। बी का जैसे 2 हो जाए, सी का 3, डी का 4, डी का 5, एफ का 6, सेमी पे जेड का 26, वाई का 25। तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं लेटर नंबर कोडिंग। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो देखने से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पूरा। HELLO, हेलो एक वर्ड है और इसका कोड दिया हुआ है 8, 5, 12, 12, 15। तो ये कैसे हुआ है देखिए। एच का कोड क्या है? यहाँ से हम लोग चार्ट से मिल जाएगा 8, तो यहाँ पे हो रहा है 8। ये जो कोड है ये आप लोग खुद से निकल सकते हैं, आप लोग गिन लीजिए A to Z, और उसका जो करस्पेंडिंग इंडिविजुअल सीरियल नंबर बनता है वही कोड होगा। मतलब ए फर्स्ट में आता है 1, बी सेकंड में आता है 2, सी थर्ड में आता है 3, डी 4 नंबर में आता है तो उसका कोड 4। अच्छा देखिए, हम लोग ये कोड देखते हैं। उसके बाद ई का कोड क्या रहता है? 5 आया। एल का कोड क्या रहता है? 12 आया। अगेन एल 12। ओ का कोड क्या रहता है? 15 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कोड बन रहा है हम लोग का 8, 5, 12, 12, 15। एग्जामिनर एग्जाम पे ऐसे भी दे सकता है कि हेलो का कोड आप लोग को पहले निकलना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, जो उसको सबको प्लस करके कोड निकलना है। ये आप लोग को क्वेश्चन देखने समझ में आ जाएगा। तो इन सब का प्लस करेंगे तो कितना होगा? 52 होगा। अगर आप लोग ऑप्शन में ये 8, 5, 12, 12, 15 ना देकर 52 है तो आप लोग हेलो का कोड 52 मार्क करेंगे। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कीजिए, समझ में आ जाएगा। सेम फॉर्मेट में एक वर्ड दिया हुआ है वर्क।
डब्ल्यू आ रहा है के, तो उसका कोड निकालना है। डब्ल्यू का कोड क्या है आप लोग गिन लीजिए या चार्ट में देखिए, क्या होता है 23 होता है। ओ का कोड क्या होता है 15 होता है। आर का कोड क्या होता है 18 होता है। के का कोड क्या होता है 11 होता है। तो आप लोग का वार का कोड क्या बन रहा है 23151811। आ गया आपका आंसर। एग्जामिनर ऐसा दे सकता है कि एक अल्फ़ाबेट जो वर्ड है उसका कोड ये है, तो आप लोग को दूसरा वर्ड दे के उसका वर्ड बताइए। मतलब आप लोग को पहले लॉजिक बता देगा कि ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। आप लोग को देखते ही पता चलेगा कि डब्ल्यू का कोड 23 कैसे आ रहा है, क्योंकि ये नंबर कोडिंग से आ रहा है। डब्ल्यू का जो सीरियल नंबर है वो 23 में आता है डब्ल्यू, इसलिए डब्ल्यू का कोड 23 बन रहा है। नेक्स्ट टाइप में आता है नंबर कोडिंग के। ये क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड है इफ द लेटर, ऐसे क्वेश्चन रहता है देखिएगा। If the letters of Prava PRABA are coded as 27595 and THILA के तिलक as 368451, how will Bharti be coded? यहाँ पे बोला गया कि एक वर्ड है प्रभा, उसका कोड है 27595। सेम एक वर्ड है तिलक, उसका कोड है 368451। अगर इन दोनों का कोड ये है तो भारती का कोड क्या बनेगा? इस लॉजिक ये जो प्रोबा का कोड जो 27595 होता है और तिलो का कोड जो 368451 होता है, तो इस सेम लॉजिक में भारती का कोड क्या होगा? तो हम लोग चेक करते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा, आंसर दिया हुआ है। सिर्फ आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये ऐसे करते हैं। अगर आप लोग ये पता है तो आप लोग इजीली कर पाएंगे एग्जाम पे। देखिए प्रोबा का जो फर्स्ट वर्ड है पी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 2, आर का कोड दिया हुआ है 7, ए का कोड दिया हुआ है 5, बी का कोड दिया हुआ है 9, ए का कोड दिया हुआ है 5। यहाँ पे भी देखिए ए का कोड 5, यहाँ पे भी ए का कोड 5, क्योंकि सेम ही होगा। सेम टी का कोड दिया हुआ है 3, एच का 6, आई का 8, एल का 4, ए का 5, के का 1। तो ये सेम लॉजिक को फॉलो करके हम लोग को भारती का कोड निकालना है। देखिए फर्स्ट क्या है बी का कोड क्या है 9 है, हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 9। इसके बाद क्या है एच का कोड क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। ए का कोड क्या है, ए का कोड देखिए 5 है, यहाँ पे भी है 5, तो ए का कोड लिखेंगे 5। आर का कोड क्या है, आर का कोड है 7, तो हम लोग लिखेंगे 7। इसके बाद ए अगेन ए का कोड हम लोग पहले भी निकाला हुआ है 5, तो लिखेंगे 5। उसके बाद आता है टी का कोड क्या है फर्स्ट में है 3, तो लिखेंगे 3। उसके बाद आता है एच का कोड हम लोगों ने यहाँ पे है 6, तो लिखेंगे 6। लास्ट अल्फ़ाबेट क्या रहता है आई का कोड यहाँ से मिल जाएगा आपको 8, आई का 8। देखा बहुत ही ईजी, आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें ये आंसर दिया हुआ था। प्रभा और तिलक में जो कोड है वही, उसको ही यूज़ करके हम लोग को भारती का कोड निकालना है। ये आप लोग को देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे ए का कोड यहाँ पे भी 5 हो रहा है, ए का कोड यहाँ पे भी 5 हो रहा है। ये नंबर कोडिंग वो तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले चार्ट में मिला था ए का कोड तो 1 होता है क्योंकि ये फास्ट में आता है। तो ये दूसरा लॉजिक है। इस टाइप का क्वेश्चन को देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद 2 का कोड दिया हुआ है और 1 का कोड निकलना है, तो हम लोग वो 2 का इस कोड यूज़ करके हम लोग जो जिसका निकलना है वो निकल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग खुद से कीजिए। क्वेश्चन है, अगर एक वर्ड है शार्प SHARP शार्प, जिसका कोड है 580334, और एक वर्ड है पुश जिसका कोड दिया हुआ है 4658। तो इस दोनों कोड को यूज करके हम लोगों को एक वर्ड दिया हुआ है रश।
इसका कोड निकालना है। तो आप लोग इजीली कर पाएंगे, खुद से कीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को क्लियरली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर ऐसा वीडियो और चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टडी आश्रम।